करेंगे शिमला की, जहां के संजौली में मस्जिद के निर्माण पर छिड़ गया है सियासी संग्राम। मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं अब यह मुद्दा हिमाचल विधानसभा तक जा पहुंचा है। हिमाचल सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने दिया है बड़ा बयान। उन्होंने विधानसभा में मस्जिद के निर्माण को अवैध बताया। इसे लेकर विपक्ष सरकार पर आक्रामक है, तो इसके अलावा इन्होंने सदन में लव जिहाद को खतरनाक, घुसपैठ और रोहिंग्याओं को भगाने और वक्फ के कब्जे का भी जिक्र किया। सदन में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ता पक्ष के बयान पर सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष ने ताली बजाई। बीजेपी और कांग्रेस इन मुद्दों पर एक साथ नजर आए। हिमाचल में सड़क पर हुई लड़ाई मस्जिद तक पहुंच आई। दो लोगों के बीच शुरू हुआ विवाद अब दो समुदाय में ठन गई। पहले सिर फोड़ कांड, अब अवैध निर्माण गिराने की मांग। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इसी मस्जिद को लेकर विवाद इतना गहरा गया है, हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं, मस्जिद का घेराव करने लगे हैं और मस्जिद को गिराने की मांग करने लगे हैं। शिमला के संजौली में बन रही इस मस्जिद का मामला ऐसा तूल पकड़ चुका है कि सड़क से सदन तक इसे गिराने की मांग होने लगी है। खुद हिमाचल सरकार ने इस मस्जिद को अवैध बता दिया है। हिंदू संगठनों और स्थानीय हिंदू आबादी का भी आरोप है कि ये मस्जिद अवैध है, जिसे जल्द से जल्द गिराया जाए। हालांकि ये मस्जिद करीब 15 सालों से विवादों में है, बरसों से कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन अब इस मस्जिद विवाद ने तूल क्यों पकड़ा ये भी जान लीजिए। मस्जिद के बाहर हिंदू प्रदर्शनकारियों के बीच सिर पर पट्टी बांधा ये शख्स यशपाल सिंह है। ये वही यशपाल सिंह है जिन पर बीते शुक्रवार को एक मुस्लिम शख्स ने हमला बोल दिया था। आरोप है कि उस मुस्लिम शख्स ने दुकानदार यशपाल सिंह का सिर फोड़ दिया। डॉक्टर को यशपाल के सिर में 14 टाके लगाने पड़े। दो लोगों के बीच का यही झगड़ा देखते ही देखते दो समुदाय के बीच तनाव की शुरुआती वजह बन गया। हिंदू समुदाय पुलिस की कार्रवाई से नाराज है। स्थानीय लोगों की भी मांग है कि आरोपी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगे। बात सिर्फ इतना नहीं है, स्थानीय लोगों का आरोप है कि यशपाल सिंह की पिटाई करने वाले शख्स को भी मौके पर मौजूद बाजार के लोगों ने पीटा, जिसका बदला लेने के लिए मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग भीड़ जुटाकर बाजार पहुंचे। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। स्थानीय लोगों ने जब पता किया कि ये भीड़ कहां से आई थी, तब उन्हें संजौली की इस मस्जिद के बारे में पता चला। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि बाजार में मारपीट करने के लिए इसी मस्जिद से भीड़ जुटकर वहां पहुंची थी, जिसके बाद मलियाना का विवाद संजौली आ पहुंचा और स्थानीय लोगों ने इस मस्जिद का घेराव किया। इस मस्जिद को देखकर स्थानीय लोग भी हैरान हैं। उनका कहना है कि शहर में रहने के बावजूद उन्हें नहीं पता चला कि इस इलाके में 5 मंजिला ऊंची मस्जिद कब और कैसे बन गई। उसके बाद यहाँ पे ये जो मस्जिद यहाँ बनी है, ये भी अवैध मस्जिद है, ना किसी को पता है इसका क्या हो रहा। रात तो यानी बहुत जल्दी एकदम ये बन गई, इतनी जल्दी बन गई। हम लोगों को ना इसका, हम लोग भी शहर में रहते हैं, सिस्टम देखते हैं यहाँ, लेकिन ये कब बन गई हम लोगों को भी पता नहीं। हम तो पहली बार आज यहाँ आए। मामले ने तूल पकड़ा तो स्थानीय प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। शिमला के उपायुक्त, एसपी और शिमला नगर निगम के कमिश्नर को मौके पर पहुंचना पड़ा। इनके सामने भी स्थानीय लोगों का प्रदर्शन जारी रहा। नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने बताया कि यहाँ सिर्फ एक ही मंजिल बनाने की अनुमति दी गई थी, बाकी के 3 मंजिलों को अवैध रूप से बनाया गया है। अवैध निर्माण का केस कोर्ट में भी चल रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में एक ही व्यक्ति पार्टी था, लेकिन अब वक्फ बोर्ड को भी इस केस में पार्टी बना दिया गया है। भूपेंद्र अत्री ने दावा किया कि जब से मामला कोर्ट में है, तब से यहाँ कोई नया निर्माण नहीं हुआ है। हालांकि शिमला नगर निगम के आयुक्त के दावों को स्थानीय लोगों ने उनके मुंह पर ही नकार दिया और कहा कि कोर्ट में केस चलने के बावजूद मस्जिद में निर्माण कार्य जारी रहा। मौके पर पहुंचे एसपी ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि आरोपी के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर की कार्रवाई की जाएगी। मारपीट के मामले में शिमला पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है और मस्जिद निर्माण में नगर निगम की भूमिका शक के घेरे में है, क्योंकि अब हिमाचल सरकार के मंत्री ने भी विधानसभा में ये सवाल उठाया है कि सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद का नक्शा नगर निगम ने कैसे पास कर दिया। और राहुल गांधी के एक बयान पर विवाद शुरू हो गया है। अब तक अलगाववादी भारत के अन्य हिस्सों से कश्मीर में आए लोगों को
वो बाहरी कहते थे। लेकिन अब राहुल गांधी ने कहा है कि कश्मीर के लोगों का धन छीनकर बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने किया है पलटवार। राहुल गांधी पर चंद वोटों के लिए कश्मीर में अलगाव की आग भड़काने का आरोप लगा है। देखिए, अब तक अलगाववादी भारत के अन्य हिस्सों से कश्मीर में आए लोगों को बाहरी कहते थे। अब तक आतंकवादी कश्मीर में काम धंधा करने आए लोगों को बाहरी बताकर हत्या करते थे। लेकिन अब लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि कश्मीर के लोगों का धन छीनकर बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। राहुल के इस बयान पर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी चंद वोटों के लिए कश्मीर में अलगाव की आग को भड़का रहे हैं। राहुल गांधी का ये बयान ऐसे मौके पर आया जब आतंकवादी गैर कश्मीरियों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के मुखौटा आतंकी संगठन यूएलएफ और टीआरएफ कई बार धमकी दे चुके हैं कि गैर कश्मीरी जल्दी घाटी छोड़ें, नहीं तो उन्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। टीआरएफ कह चुका है कि गैर कश्मीरी कश्मीरियों का हक मार रहे हैं। कुछ महीने पहले जून में वैष्णो देवी यात्रियों पर हमला करने वाले आतंकियों ने धमकी दी थी कि गैर कश्मीरी या तो कश्मीर छोड़ें या मरने के लिए तैयार रहें। कुछ दिन पहले ऐसे वीडियो भी वायरल हुए थे जिसमें कश्मीर में गैर कश्मीरियों को धमकाकर बाहरी बताकर काम करने से रोका जा रहा था। बीजेपी राहुल गांधी के बयान के विरोध में है, लेकिन गठबंधन धर्म निभाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राहुल के बयान का समर्थन किया है। जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है। तो मुझे लद्दाख में किसी नॉन लोकल को कॉन्ट्रैक्ट दे के दिखा दीजिए। लद्दाख के लिए कानून आज अलग है और जम्मू कश्मीर के लिए अलग। हालांकि हम एक ही रियासत से पैदा हुए। अब आप तो लद्दाख के साथ हमारी बराबरी नहीं कर सके, बाकी मुल्क तो दूर की बात। और वैसे भी हमारा हक है ना, पानी हमारा, जमीन है हमारी, रिसोर्सेज हमारे, इस पे पहला हक हमारा क्यों नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी के बयान के बाद से पूछा जा रहा है कि अपने ही देश का नागरिक कश्मीर में बाहरी कैसे हो सकता है। क्या भारत के अन्य हिस्सों के व्यक्ति को कश्मीर में जाकर रोजी रोटी कमाने का हक नहीं? क्या राहुल का ये बयान उस सोच को बढ़ावा नहीं देता जिसके तहत अलगाववादी कश्मीर में अन्य राज्यों के लोगों के आने का विरोध करते हैं? क्या राहुल कश्मीर में बाहरी लोगों पर निशाना साधकर अलगाववाद की उस आग को फिर से भड़का रहे हैं? तो क्या देश को एकजुट करने के नाम पर भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले राहुल ऐसा बयान देकर कश्मीर को भारत से जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं? राहुल गांधी के राजनीतिक डीएनए में वही डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स है जो उनको विरासत में अंग्रेजों ने दी थी। इसीलिए पहले उनके परिवार ने देश को धर्म के आधार पर, फिर भाषा के आधार पर, फिर आजकल जाति के आधार पर बांट रहे हैं और अब भारी और अंदरूनी कौन है उस पर बांटा जा रहा है। क्या मुंह लेकर के उत्तर प्रदेश में वोट मांगने जाएंगे जब कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग आपका हक मार रहे हैं? किस मुंह से देश भर में घूमकर राजनीति करेंगे? क्या हुआ उस भारत जोड़ो यात्रा का? कैसा पाखंड था ये, कैसा स्वांग था कि आज पूरे देश को कश्मीर में बाहरी बताया जा रहा है। राहुल गांधी के बयान पर विवाद शुरू हो चुका है। राहुल भले कह रहे हैं कि कश्मीर का धन बाहरी लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन सच ये है कि कश्मीर पर देश के हर व्यक्ति का उतना ही हक है जितना वहां के रहने वाले लोगों का। राहुल गांधी कई बार संविधान की कॉपी लहराते हुए मोदी सरकार को संविधान विरोधी बता चुके हैं, लेकिन उसी संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।